वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे बताए थे। कल जब मैं क्वेश्चन बता रहा तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर जो चीज़ आप अगर खोदते हो किसी भी से तो वो चीज़ हटती नहीं। देखो बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बहुत फर्क होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पर आपका सरफेस एरिया क्या है, क्षेत्रफल, जितने पार्ट को आपने ये रख दिया, ये इसका सरफेस एरिया, जितने पार्ट को आपने कवर कर दिया। देखिए वहाँ चाहे कोन को काट लो, चाहे कुछ भी काट लो, लेकिन उतना प्लेस तो वो खाली पड़ा है ना, वो प्लेस तो कहीं गया नहीं। उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सब उस प्लेस को भी, वो एरिया है। जैसे मान लीजिए आपने कोन को हटाया है तो उस कोन का आपको वहाँ पर एरिया, टोटल सरफेस एरिया को लगाना पड़ेगा उस कोन का। लेकिन अगर यही वॉल्यूम पूछता ना तो माइनस करना पड़ता है कि वो मालूम का मतलब होता है जहाँ जहाँ पर पानी आए। अब पानी तो वहीं पे आएगा जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ बचेगा वो तो खोद दिया गया। बात सिंपल सी बात जरा सुनना, तो वो एक अलग बात होती है। वॉल्यूम के लिए अलग चीज़ है, वॉल्यूम में बचा क्या आपके पास, ठीक है, जो बचता है उस पर। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करता है तो बड़ा कठिन है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जरा देखो क्या है, क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा था, कह रहा है बहुत अच्छा। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक देखो सिलेंडर बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। इसके सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या कर दिया गया, एक हेमीस्फीयर को काट दिया गया, ऐसे करके काट दिया गया, ठीक है। जस्ट लाइक अ फिगर, इस फिगर में यहाँ पर आपको मेंशन है, इसको काट दिया गया, इतना काट लिया गया। ये हेमीस्फीयर पार्ट यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, ठीक, काटा गया। हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या लिखा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, ठीक। इसको खोद दिया गया, इसको भी खोद दिया गया। अब जो वस्तु बनेगी वो बचेगी। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ ऐसे करके, ठीक, ऐसा लग रहा होगा। ये जो खोदा गया है ये भी तो स्फीयर है, ये भी तो पार्ट बचा है। अब देखो सरफेस एरिया की अगर बात करेगा तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम की बात करता है तो जो बचा हुआ पार्ट ये वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो हम बात क्या करने वाले, आप क्वेश्चन में देखो पूरा क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर शो इन गिवन फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यदि सिलेंडर की हाइट क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस, मतलब इसका आर दिया गया है क्या बेटा आपके पास 3.5। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब वस्तु का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ ये किससे मिलके बना था, बस सिंपल ज्ञात कीजिए किससे मिलके बना था। काटा आटा कुछ नहीं, मतलब किससे मिलके बना है, ये बना है पहले किससे, इस कर्व सरफेस एरिया से 2 पाई RH प्लस हेमीस्फीयर, प्लस हेमीस्फीयर क्या होता है, एक हेमी प्लस एक हेमी मतलब एक स्फीयर। इसका पूरे का एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत, जैसे कर बता दो वैसे आज बता दिए, वही काम। आपका कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई R कॉमन ले लिया आपने, H प्लस 2 कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन, 2R बच गया आपके पास, बच गया कि नहीं बच गया आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को नहीं। 4 पाई 2R दो, हाँ 2 पाई, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दो 2 पाई की बाद में हाँ लगा दो, पाई को 22/7 कर दो। क्यों कर दिया, क्योंकि R की वैल्यू क्या है 3.5 है, H क्या कर दिया 10, R कितना है 3.5 का दुगना 7.0, तो मतलब 7 हो जाएगा यहाँ पर। कितना आ गया 7 पना 35 5 हो गया। 44 इंटू 0.5 इंटू 70 इक्वल टू 5 को 20, 20 दो 22 इंटू 70। यहाँ से हटाओ जरा तो यहाँ 17 आएगा, तो 17 कर लो, ठीक है। 17 दो कैसे हो गया भैया, तो 17 हो गया। तो 22 इंटू क्या आ गया 17, डेट्स मीन यहाँ कितना 34 कैरी 3 34 की कितना हो गया 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, कठिन नहीं है कुछ भी यार, रोज यही पढ़ाना है। 2-4 दिन आपको यही 2-4-5 क्वेश्चन, 2-4-5 क्वेश्चन, 2-4-5 बेटा इसका बीच वाला पार्ट है ना, ये भी ऊपर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। 2 पाई RS प्लस 4 पाई RS का हमेशा ये लगता है, हमेशा ये लगता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो अगर ये है तो अब एरिया ऑफ बेस के सामने क्या लग गया है
हेमिस्फीयर लगा हुआ वहाँ पे जुड़ा हुआ, तो हेमिस्फीयर जोड़ दिया 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया हम लोग को अच्छे से। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है, आते बहुत है, ज़्यादा नहीं 5 छोटे क्वेश्चन हो गए सर 2 मिनट में, कोई दिक्कत किया हमने। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक कल क्वेश्चन बता रहा था मैं आप लोग को शायद, तो यार उसी क्वेश्चन में जरा उसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। अब एक टेंट देखो बना हुआ है, सुनना देखो यहाँ पर टेंट है, बहुत अच्छे बता रहे हैं, सुनो। कह रहा है कोई एक तंबू है, एक टेंट है जो कैसा है, एक बेलन के शेप का है और ऊपर क्या रखा हुआ है, वो रखा है कोन रखा हुआ है। सुनो ये क्या है, एक टेंट है, सबको मालूम होगा टेंट वाला, टेंट सबने देखा ही होगा अच्छे से। देखो जरा ये टेंट है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, देखो कोन रखा हुआ है। सिंपल सी बात है, एक कोन रखा हुआ है और इस बेलनाकार की जो हाइट और व्यास क्या, इसकी जो हाइट कितनी दी गई है बेटा, इसकी हाइट जो दी गई है ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर, और जो डायमीटर दिया गया बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो 2r दिया गया आपको, वो 2r कितना गिवन बेटा 4 मीटर। ठीक, शंख की जो कोण की स्लैंट हाइट है वो क्या है 2.8 है, ये 2.8 है इसकी स्लैंट हाइट, ओके 2.8। और इसको बनाने में कितना, मतलब इसको जो बनाने में कैनवास कितना लगा, ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड कैनवास, टोटल रिक्वायर्ड कैनवास, कोई बताए कैनवास मतलब क्या होता है, कपड़ा, किरमिच, जो कपड़ा लगता है बनाने में वो कितना लगा, कैनवास का मतलब ये होता है। और जबकि कुछ पैसा भी दिया गया है, कह रहा है कि 500 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कितने रुपए की लागत आएगी या कितने रुपए लगेगा, यहाँ पर एक्सपेंशन कितना होगा, तो ये पूछा है, सिंपल सी बात है। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ठीक, जगह मैं यहाँ बता दूँ सब लोग को, मैं एक बार उसको इंग्लिश से पढ़ दूँ सब लोग क्वेश्चन को पूरे को, इस पूरे क्वेश्चन को मैं इंग्लिश से पढ़ दे रहा हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन लिखा हुआ अ टेंट is in the shape of cylinder surmounted by a conical top, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक कोन ऊपर रखा हुआ है। ठीक, नो प्रॉब्लम। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, जिसकी हाइट 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है 4 मीटर दिया गया है, ओके। और आपसे क्या बोला है, द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8, टॉप की स्लैंट हाइट क्या गिवन बेटा आपके पास, ये गिवन है, नो प्रॉब्लम, अच्छे से आ जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने में लगा पूरे का क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। और आपसे तब भी बोल रहा है कि द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा लोग को। अब फॉर्मूला क्या लगाना है आप लोग, जब मैंने हमेशा बात बोली आपसे, तो कैनवास पूछ रहा है, टोटल रिक्वायर्ड कैनवास का मतलब होता है सरफेस एरिया, कैनवास का मीन होता है टोटल सरफेस एरिया, निकालो उसका कितना आएगा। तो मतलब जब कपड़े उपड़े की बात करता है तो कर सरफेस एरिया ही हमेशा जोड़ते हैं, ऊपर ऊपर कपड़ा लगाया जाता है, तो इसका कर सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई RH, और इसका क्या होता है पाई RL, सबको वैल्यू पता है। आपने क्या कॉमन ले लिया, पाई और R कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास 2x प्लस L। आप मुझे बताओ पाई क्या है, बाद में लगा 22.7 लगा दो, चलो या बाद में लगा देंगे। R क्या गिवन बेटा आपको बताइए, 2 है कि नहीं, 2R अगर 4 है तो R कितना 2 हो जाएगा। H कितना गिवन, H मतलब इसकी हाइट है, इसकी 2.1 का टुकड़ा कितना हो जाएगा 4.2 प्लस L क्या गिवन बेटा 2.8, ये वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई इंटू, जरा जोड़ो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4.2 में 28 जोड़ोगे 70 आएगा करीबन, कितना आएगा 7.0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.0, ये कितना आ गया 14 पाई, तो यहाँ से 14 पाई को लिखो तो 22/7 दैट्स मीन कितना आ गया 2, तो वैल्यू आ गई 44 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 रुपीज, बोला है ना, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं आपको 500 रुपए, तो आपसे कितने बना रहा है 40, अब इतना कपड़ा लग रहा है भैया, आपसे बोल रहा है कपड़ा लग रहा है 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर कपड़े स्क्वायर मीटर कपड़े का वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, वो आपको दी गई है 500, तो आपको क्या निकालना है
पूरे निकालना। कितने निकालना है आपको बेटा? आपको 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी? 500 इंटू 44। तो यहाँ क्या रहेगा देखो जरा, तो 220 ये आराम से आपको ये हो जाएगा मीटर, सॉरी रुपए। इतने रुपए आपको इसको बनाने में लगेंगे। कठिन तो है नहीं। ये चैप्टर बहुत सरल है, 2-3 दिन का हम पढ़ा इसलिए रहे ताकि आपको पूरा समझा सकें। ऐसे क्वेश्चन बता दिए। अब कल हम जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो हम बताएंगे किसके? वॉल्यूम वाले। फर्स्ट करो लोग। हाँ तो अच्छा सुनो, तो ये जो क्वेश्चन बताया आप लोगों को, मैंने आपको जितने भी सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए। देखिए क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल जरूर मिलेगा आपको शायद। रॉकेट वाला क्वेश्चन था बेटा, सब लोग सुन लीजिए पहले मेरी बात, अच्छे से सुन लीजिए क्वेश्चन। अच्छा इतना रखने बताते हैं। एक सिलेंडर रखा होगा, सुनो, अगर तुम्हें मान लो कोई सिलेंडर रखा हुआ है और इस सिलेंडर के ऊपर मैंने कोई रॉकेट रख दिया, तो कोई स्टेप का है, मेरी बात से समझना। ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर के ऊपर ये रॉकेट रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है। ये जो सिलेंडर का जो ये बेस है, सॉरी रॉकेट का जो बेस है वो इतना बड़ा है, ठीक। इसके अंदर ये वाला बेस भी ऑटोमेटिक अंदर कवर हो गया। इसका मतलब जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया लगा रहे होंगे 2πRH प्लस 2πR लगा रहे होंगे ना, या सिर्फ 2πRH चाहिए मुझे, क्योंकि अंदर की बात कर रहा है, रंग करने की बात करेगा, कलर की बात कर रहा है। तो 2πRH प्लस इसका क्या होता है? πRL। ये होता है कि नहीं होता है? तो इसका πRL पड़ा। लेकिन सर यहाँ दिक्कत ये आ रही है, इस πRL में जब आपने किया तो ये भी तो आ गया है इसके अंदर, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा छोटा वाला। तो इस पार्ट को यहाँ पर आपको माइनस का πr² करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको माइनस का πr² करना पड़ेगा। हाँ ठीक, तो यही पार्ट आप लोग को यहाँ पर πr² आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। πr को क्या माइनस करना पड़ेगा देखो पहले आपने कर, अभी नहीं, ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होता है? πRL प्लस πr²। इसमें से आपको ये वाला पार्ट, ये वाला जो भी होगा एरिया, πr या कैपिटल R मान लो या स्मॉल r मान लो, उसको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उसको लगाना। सुनो क्या है यार ना, इस क्वेश्चन में यही चीज की थी, सिंपल सी बात है, इसका निकाल लिया आपने, और जो इसके ऊपर ऑक्युपाइड है इसका टोटल निकालो, टोटल इसका ये होता है πr² πRL प्लस πr²। लेकिन सर इसके बीच में ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये भी तो, अब ये इसके अंदर पहले से आगे, इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अब इसका जो एरिया होगा वो πr² होगा। अब आपको सर आपने r चेंज क्यों कर दिया? हमने जो r यहाँ से, इसका r मैंने क्या माना है? r माना है, और इसके r को कैपिटल R मान लिया है छोटे वाले, तो वही आपने इसको माइनस कर दिया। तब आपको इसका यहाँ से वॉल्यूम पूरा निकल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, आप देखना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया गया है, एक्सरसाइज में दिया गया है, एग्जाम्पल में आपकी बुक में शायद एक्सरसाइज में हो। कुछ क्वेश्चंस आपको देने के लिए भी करता हूँ, कभी कभी आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करने भी चाहिए। आप लोग इसको लगा के लाइएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन स्टार्ट करें तब बताएं। इस तरह क्वेश्चन कोई एक है यार, हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, ठीक। ऐसा कुछ यूज करने के लिए है जिसकी बात भी करें। पूरे आपने कहता पूरे रॉकेट को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको येलो कलर करे तो इसको कलर करने में कितना खर्चा आएगा, इसको करने में कितना लगेगा, तो ये बात पूछता है। हाँ ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है ना, देखो एग्जाम्पल में है ना। हाँ ये क्वेश्चन जरूर लगा रहा है सब लोग, अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम पे आप लोग को वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बता देंगे, तो वॉल्यूम वाले 2 दिन में वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 टन पे आप लोग को हम वो बता देंगे जिसमें सिलेंडर, इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, छोटे छोटे बॉक्सेस ले लिए, मान लीजिए 2 स्पेयर ले लिए, एक स्पेयर ये हो गया, एक स्पेयर ये हो गया, इन दोनों को मिला के एक बड़ा स्पेयर बना दिया। अब बताओ जो बड़ा स्पेयर बनाया है उसका रेडियस क्या है, तो कभी भी जब मिलाते हैं तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। हमें इस तरह के तो थोड़ा बता देंगे, ध्यान रखना। 2-3 दिन में क्लास में आपको ये पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के टाइम बाय बाय, कर लेना सब लोग, ठीक है।